बहू, कौन है? अरे आंखें खोल के तो देखो, तुम्हारा ससुर खड़ा है यहाँ पे। आई ससुर जी। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं तुमसे ये बात करना चाह रहा था कि जो शर्मा जी की बेटी की 15 तारीख की शादी है ना, जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे सारी फैमिली चली जाए या खाली हम दोनों। जैसा आपको ठीक लगे। वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या डिसीजन है? तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमें दोनों को जाना चाहिए, या फिर तुम्हारी सास है, ननद है, उनको भी साथ लेके चले? क्योंकि योगेश तो यहाँ शहर में है नहीं और उसका तो आना भी नहीं होगा। अम, आपको क्या लगता है? योगेश से तो मेरी बात हो चुकी है। वो कह रहा है कि पापा, अगर आप और आपकी बहू जाना चाहो तो आप दोनों चले जाना गाड़ी लेके, या फिर अगर आपको फैमिली के साथ जाना है तो फैमिली के साथ। लेकिन मैटर्स ये है ना बहू, कि शादी तो है गांव में, तो वहाँ पे कैसा माहौल होगा मुझे भी पता नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहीं पूरी फैमिली के साथ अगर हम चले जाते तो कहीं वहाँ पे असुविधा ना हो। जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। गांव में तो थोड़ा वैसे ही होता है ना। हाँ, वही वही, तभी तो तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ मैं। तो एक काम करते हैं, आप और मैं ही चले चलेंगे। हाँ, मुझे भी यही अच्छा लग रहा है कि मेरे हिसाब से हम दोनों को ही जाना चाहिए। और ड्राइविंग तो तुम कर ही लोगे कुछ? जी जी, वो तो मुझे आती है। आती है ना? जी। ठीक है फिर। आप मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी शादी पर जब शर्मा जी आए थे, उनकी फैमिली आई थी, तो उन्होंने तुम्हें शगुन के तौर पे 1 लाख रुपए दिए थे, तो हमें कितने देने चाहिए? तो हम 1,51,000 कर देते हैं ना। अच्छा, 1,51,000? जी। 51,000 जी। या 51 रुपए? नहीं ससुर जी, आप मेरा मजाक करते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है 1,51,000 कर देते हैं। अरे तो कैश देने के बजाय मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वो दुल्हन के लिए एक मतलब ज्वेलरी डायमंड वाला सेट ही खरीद लेते हैं, नेकलेस। नहीं ससुर जी, उसका तो हिसाब भी पता नहीं चलेगा ना उन्हें। समझ रहे हो ना? वैसे अगर हम कैश देंगे तो दिखाई देगा ना। यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वैसे देखा जाए ना, गांव में शर्मा जी की हवेली बड़ी है, पर फिर भी भाई शादी ब्याह का माहौल है, तो और भी तो मेहमान आएंगे ही आएंगे वहाँ पे। जी, अब शादी पर तो आते ही है ना। हाँ, अरे बहुत सारे गाँव में तो बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं। मेरे ख्याल से हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन पहले ही आकर टिक जाते हैं वहाँ पे। जी जी, गांव में तो ऐसे ही होता है ससुर जी। अब ससुर जी, शर्मा जी के यहाँ पे तो ज्यादा रूम भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो एक ही रूम में रहना पड़े हमें। आ, शायद हो भी सकता है ऐसे, क्योंकि मेहमान तो बहुत ज़्यादा होंगे, कमरे कम, तो भाई हो सकता है। कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे यार। जी जी ससुर जी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ एक कमरे में रुकने में। हाँ, वो क्या है ना बहू, गांव का जो रात का माहौल होता है ना, बड़ा सुहाना होता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर 15 तारीख की शादी है, तो हमें कब निकलना चाहिए? हम 2-3 दिन पहले ही चलेंगे ना। थोड़ा घूम फिर भी लेंगे ना गांव में। हाँ, खेतों की हरियाली भी देख लेंगे, बिल्कुल तुम्हारे हरे हरे साड़ी की तरह हरियाली है वहाँ पे। वैसे आपका ये कुर्ता भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। कोई नहीं, इसी को पहन के चलेंगे। इसी को पहन के। वैसे आपके ऊपर तो आप जो भी कुर्ते पहनते हैं सभी अच्छे लगते हैं। हाँ, थैंक यू बहू। अच्छा फिर एक काम करता हूँ, 15-12 को निकलते हैं। नहीं नहीं, 10 को ही निकलते हैं फिर। नहीं ससुर जी, इतना जल्दी भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा नहीं लगता ना। तो ठीक है फिर, 12 ठीक रहेगी फिर। ठीक है। और ससुर जी, आपको तो पता होगा, नाइट में ना नाइटी चाहिए होती है पहनने के लिए, और मुझे नई खरीदनी पड़ेंगी। अरे
कैसी बात कर दी। आज शाम को हम दोनों साथ में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, और तुम्हें कुछ ज्वेलरी भी तो खरीदनी होगी। जी जी, वो तो खरीदनी पड़ेगी ना, और कुछ साड़ियाँ भी खरीदनी है। हाँ हाँ, जो मर्जी में है वो खरीदो, किसने मना किया। मैं तो कहता हूँ मैं खुद ही तुम्हें शॉपिंग करने के लिए ले चलूँगा, ठीक है, और कुछ ज्वेलरी भी खरीद दूँगा। जी। तो फिर शाम को रेडी रहना, ओके। ठीक है ससुर जी, मैं रेडी रहूंगी। अभी फ़िलहाल तुम सो जाओ, बाहर सर्दी ज़्यादा है। जी। आता हूँ मैं नहा धो के।